नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए टाइम देना एक अच्छी खुशाइंद बात है और अब वक्त आ गया है कि नौजवान खुद बैठ के अपने फैसले करें। जनाब स्पीकर, किसी कौम का जो मुस्तकबिल होता है उसका दारोमदार जो होता है वो होता है उसके नौजवानों पर, और यकीनन हमारे कौम के लिए हमारे नौजवानों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, स्ट्रगल्स किए हैं, और साथ साथ जो हमारा बुज़ुर्ग तबका है उन्हें चाहिए कि वो अपने नौजवानों की जो तालीम के हवाले से कुछ करें, उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ करें, उनके जो कौमी मफादात हैं उसको हिफाजत करें। और अगर हम इस चीज़ को नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात की अलामत है कि हम एक डूबते हुए कौम की तरफ जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा जो पॉपुलेशन है आज का पाकिस्तान का 64% 30 साल से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। कल रात मैं जब PSDP पढ़ रहा था और जितने भी हमारे मंसूबे थे गवर्नमेंट के हिसाब से, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई पॉलिसीज़ की मरतब नहीं की है। पूरे PSDP में उन्होंने सिर्फ लैपटॉप प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कारदगी ऐसी है जैसे कि वो साहिल के ऊपर खड़े होकर रेत की दीवारें बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक तरफ अगर हमारे नौजवान तबका जो है वो मायूस होकर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क में जो मंशियात का प्रॉब्लम है उससे हम नहीं लिपट रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग, हमारे 90 लाख लोग हमारे मुल्क में ख़ास करके नौजवान मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और इस मसले के लिए हमें निपटने के लिए पाकिस्तान को ना तो हमारे पास कोई प्लान है और ना ही पॉलिसी। और दूसरी तरफ जो कि ये बेरोज़गार जज्बाती नाराज़ नौजवान है, मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द तंजीमों के लिए रिक्रूटमेंट का आसानी तरीका है, क्योंकि वो जज्बाती नारों में आकर और कुछ क्या कहते हैं इंसेंटिव्स के लिए मुल्क दुश्मन अनासर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो खुदारा जनाब स्पीकर, मुझे पता नहीं कि इस हुकूमत के बाद कोई कहाँ हो, लेकिन हमें इसी मुल्क में रहना है, और मैं इस पार्लिमान का सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ रखने के साथ साथ ये भी एजाज़ रखता हूँ कि मैं अपने 64% आवाम की नुमाइंदगी करूँ, तो मैं अपने नौजवानों की नुमाइंदगी हर मोड़ पे, हर फोरम पे ज़रूर करूँगा। जनाब स्पीकर, यूथ जो है हमारे पास एक ऐसा वेपन है, आप कह लें एक ऐसा सरमाया है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना नहीं चाहते तो हम कह लें कि हम टाइम बॉम्ब के साथ खेल रहे हैं। यूथ प्रोग्राम्स को तश्कील देनी चाहिए थी, सूबों से मिलकर बुनियादी तालीम पर, इब्तदाई तालीम पर काम करनी चाहिए थी, मुख्तलिफ शहरों को IT सिटी का दर्जा देना चाहिए था ताकि हमारे यूथ टेक्नोलॉजी के हवाले से इंगेज हों। जनाब स्पीकर, मैं एक ख़ुद प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुका हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि जब स्पोर्ट्समैन एक स्टेज तक पहुँचता है तो उसे कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में स्पोर्ट्स जैसे बुनियादी शोबों को हुकूमत ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, और बजाय कि वो रिवायती तौर पर कुछ रखते उन्होंने कुछ नहीं रखा। तो लिहाजा इस पर गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स होनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे काम करना चाहिए था, स्किल डेवलपमेंट में काम करनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, ये हुए वफाक की बातें। कुछ मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि बलूचिस्तान के नौजवान भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे सूबे से है जिसके लोग आज भी सहारा के रेगिस्तान से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं यहाँ किसी का शिकायत करने नहीं आया जनाब स्पीकर, लेकिन अगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीकत को आगे नहीं दिखाएंगे, तो हमें हमारी जो ज़मीर है वो मलामत करती है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 20 सालों में हमारे सूबे और मुल्क में
दहशत गर्द हमलों की वजह से कई हज़ारों जानों की कुर्बानी हुई है, ज़ाये हुए हैं, जिनमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिनमें हमारे स्कॉलर्स हैं, लेबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, यकीनन अगर अमन और इस्तेकाम इस मुल्क और बलूचिस्तान में है तो उन्हीं की कुर्बानी की बदौलत है, और मैं भी उन मुतासरीन में से एक हूँ। मेरे भाई को शहीद किया गया, मेरे वालिद को शहीद किया गया, मेरे सैकड़ों साथियों को आजकल शहीद कर रहे हैं। लेकिन अर्ज़ ये है कि गुजारिश ये है कि मुझे अल्लाह ने हर चीज़ दी है और मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन कुछ शहदा ऐसे भी हैं जिनके घर में ना खाने को खाना है और ना पीने को पानी। अर्ज़ ये है कि जैसे डिफेंस के फंड्स को इंक्रीज़ किया गया है इस बजट में, जो कि खुश आइंद बात है और करनी चाहिए, उसी तरह हमारे शहदा के लवाकिन के लिए एक कोटा रखना चाहिए जिनमें उनको इब्तिदाई तालीम के मरात मिलें, उनको मुलाजमत के मौके मिले या दूसरे जो माली इमदाद है वो मिले। जनाब स्पीकर, बढ़ते हैं बलूचिस्तान में तालीम की सूरत हाल के हवाले से, और मैं ख़ुसूसन इस पे तवज्जो चाहूँगा क्योंकि फ़ेडरल में हमारे कुछ ऐसे स्कीम्स फंसे हुए हैं जो कि खुशाइंद बात है। जनाब स्पीकर, आज से 5 साल पहले जब मेरे वालिद शहीद सिराज रहसानी को मुल्क दुश्मन अनासिर ने उनके 300 से ज़ायद साथियों समेत शहीद किया, तो मैं उस वक्त थाईलैंड में आला तालीम हासिल कर रहा था। तो जब मैं वापस लौटा तो मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि मैं चुप करके बैठूं, दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं उनका बदला लूं। उसमें ये था कि बंदूक उठा के पहाड़ों का रुख करूं, रियासत के साथ लड़ूं, या किसी के बहकावे में आकर कुछ करूं। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता तो यकीनन मेरे अक़वाम के नौजवान भी मेरे साथ बंदूक थाम के मेरे साथ खड़े होते। लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि हम तीसरा ऑप्शन बनाएंगे। तीसरा ऑप्शन ये था कि हम पॉलिटिक्स में आके सियासी अमल का मुजाहरा करते हुए इस पार्लियामान में पहुंचेंगे, अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। इसकी जनाब स्पीकर 2 वजह थी। पहला वजह ये था तालीम, दूसरा वजह ये था कि हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमें ये सिखाया था कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जनाब स्पीकर, मैं चाहूँगा कि वफाक से हमारे लिए दानिश स्कूल्स ख़ासकर कोयटा में, क्योंकि मेरा उम्र 25 साल का है, मेरा जो हल्का इंतखाब है सरियाब, 25 साल में मुझे नहीं लगता कि उधर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट हुई है। 14,000 स्कूल्स हैं, उन 14,000 स्कूल्स में 55% के इमारत तबाह है, वॉशरूम्स नहीं हैं, स्टाफ शॉर्टेजेस हैं। तो खुदारा आप मुझे बताएं कि अगर हम अपने बच्चों और बच्चियों को इन स्कूल्स में भेजेंगे, या तो वो दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे या तो मंशियात की तरफ जाएंगे। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में सेहत की भी बड़ी मसले हैं। मैं अक्सर लोग इब्तिदाई तिबी इमदाद ना मिलने से मौत की कुएं में दाखिल होते हैं। तो खुदारा हमारे जैसे ऑनरेबल मेंबर ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर ने कहा कि हमारे चेयरमैन के साथ पीएचडीपी में कोई मुशावरत नहीं की गई। तो खुदारा अगर हमारे साथ पीएचडीपी में मुशावरत करते तो हम उन्हें बेहतर बता सकते थे कि बलूचिस्तान में हेल्थ के हवाले से क्या ज़रूरत है। कोयटा जैसे शहर में हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं हैं। सरियाब जो कि कोयटा का दिल है, लोग दिन ब दिन ट्रैफिक हादसा से मर रहे हैं। तो खुदारा इस पर भी तवज्जो दी जाए। जनाब स्पीकर, गैस के हवाले से हम अगर बात करें तो गैस की दरियाफ्त जो होती है वो बलूचिस्तान से होती है और बलूचिस्तान से ही गुजर कर पूरे मुल्क में जाती है। और यकीनन हमारा जो माशी पहिया है मुल्क का वो हमारे ही गैस से चलता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कोयटा जैसे शहर में, सरियाब जो कि कोयटा का दिल है, मेरा घर भी वहाँ है, आज भी लोग लकड़ी जला के खाना पकाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें जो हमारा ज़रात है उस पर हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, और पानी की किल्लत की वजह से हमारा जो ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ कच्ची केनाल मंसूबों समेत दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम ना होने से हमारा ज़रात तबाही की तरफ जा रही है। और रही सही दूसरी कसर, वो तो बिजली पूरा कर रही है कि बिजली हमारे 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे हैं। तो लिहाजा इस गैस और बिजली के समंदर के चंद कतरों पर हमारे भी हक तस्लीम किया जाए। जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आखिर में मैं 2 रिक्वेस्ट वफाक से करूँगा, क्योंकि मेरा ये पहला
टाइम है वफाक में, सबसे पहले ये है कि बलूचिस्तान के मसले को आप समझें दिलचस्पी के साथ। हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए वफाक में, हम अपना यहाँ हक मांगने आए हैं और हम जानते हैं कि हक को हक की तरह कैसे मांगते हैं। जनाब स्पीकर, जो बलूचिस्तान का मसला है इंटरलिंक्ड है, इंटेंगल्ड है, ख्वाह वो यूथ के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, लेकिन ये सब एक तरफ लीड कर रही हैं जो कि है करप्शन। जनाब स्पीकर, हमारे चेयरमैन का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाने का फ़ैसला है उस पर करप्शन पे, और इसी तरह मैं वफाक से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान के जितने भी मंसूबे आते हैं, या ख्वाह वो अफसरान के हवाले से हो या स्कीम्स के हवाले से हो, हमारे ऊपर वो ये वाज़े करें, उसकी निशानदेही की जाए ताकि हमें पता चले कि हमारे नौकरियां कौन बेच रहा है, हमारे एजुकेशंस की सीट्स कहाँ बिक रही हैं। और जहाँ तक बात है नौजवानों की, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे फेडरल में बलूचिस्तान के कोटा आते हैं उनमें मेक श्योर करें कि बलूचिस्तान के ही लोग लगें ताकि हमें पता चले। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान अपने काबीना के साथ आएँ, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो सेमिनार्स करें ताकि हमारे नौजवानों को जाने कि किस तरीके के वो जो ग्रीवेंसेस रखते हैं उनको सुने। और मैं चाहूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि इस कौम के बच्चे भी वज़ीर आज़म के अपने बच्चे हैं, उनको भी हमज़ा की तरह ट्रीट करें तो बेहतर होगा, वरना ये कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और कौम और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हैं उम्र में शायद ही मुझसे बड़े होंगे, लेकिन उनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। Conflict brings positive change, be it societal, be it economical, be it political, but we must avoid violence at all costs। तो उम्मीद है कि वो मेरी भी रहनुमाई फरमाएंगे। और आखिर में मैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए थे, आसिफ हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नारा बुलंद की थी पाकिस्तान कप्पे का, वो मैं नारा दोहराना चाहूँगा लेकिन अपने ज़ुबान में कि पाकिस्तान न आए, बलूचिस्तान न आए, नन बलूचिस्तान न, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।